हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम अपने चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं। पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिक चीज़ देखे थे, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेंस। कुछ नया देखते हैं और जो उसमें छोटा हुआ है वो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे। बट अभी जो है थोड़ा सा टेंस का इंट्रोडक्शन करते हैं और उसके बाद इस टॉपिक को लेके आगे बढ़ते हैं। और जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं किसकी? टेंस की। टेंस अगर हम कहते हैं, टेंस का मतलब होता है, टेंस का हिंदी मीनिंग होता है काल। ठीक है, अगर हिंदी में इसकी हम बात करते हैं तो काल किसको कहते हैं? सिंपल सा बात है कि यहाँ पे अगर हिंदी में हम जब बात करते हैं तो काल किसको कहते हैं? तो यहाँ सिंपल भाषा में देखा जाए तो क्रिया करने में जो समय लगता है, उसे काल कहते हैं, उसे काल कहते हैं। अब यहाँ से अगर समझने का कोशिश करेंगे तो क्रिया करने में, तो क्रिया क्या है? सबसे पहली बात, यहाँ क्रिया का मतलब यहाँ होता है क्या? वर्ब, यानी कि इसके बारे में चर्चा करना। तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक में, जो कि आपको बताया गया था काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। उस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात हम यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं कि टेंस क्या है। टेंस यहाँ पे क्या है, इसको अगर देखा जाए तो कहता है टेंस इज अ वर्ड, टेंस इज अ वर्ड विच रेफर्स टू टाइम, विच रेफर्स टू टाइम। कहता है टेंस एक ऐसा शब्द है, टेंस एक ऐसा शब्द है जो समय को दर्शाता है, परिवर्तन, समय के परिवर्तन को दर्शाता है, मतलब समय को चेंज करने का काम करता है, रेफर करने का काम करता है। दूसरे शब्दों में इसको अगर कहा जाए तो यहाँ दूसरे भाषा में इसका कहा जाए टेंस इज अ चैप्टर। यहाँ दूसरे शब्दों में कहा जाए टेंस इज अ चैप्टर विच डील्स विथ different forms of action या verb। ठीक है, यहाँ सिंपल भाषा में अगर हम जानना चाहें तो टेंस किसको कहते हैं, तो सीधी सी बात कहेंगे टेंस इज अ वर्ड विच रेफर्स टू टाइम। दूसरा इसका डेफिनेशन क्या होगा? टेंस इज अ चैप्टर, मतलब कि टेंस एक ऐसा चैप्टर है विच डील्स विथ डिफरेंट फॉर्म, मतलब कि इसी चैप्टर में हम लोग अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग फॉर्म में क्या करते हैं? एक्शन को देखते हैं, वर्ब को देखते हैं, उसका एक्शन अलग अलग होगा। एसपीटी में बात करेंगे तो अलग होगा, पीएटी में बात करेंगे तो अलग होगा, एफटी में बात करेंगे तो अलग होगा। सबका एक्शन अलग अलग होगा, अलग अलग उसका काम होगा। ठीक है, ये तो बात हुई कि इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ कि टेंस किसको कहते हैं, उसके मैटर में बात की है। अब अगर देखा जाए कि टेंस को कितने पार्ट्स में बांटा गया, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, तो देखा जाए कि यहाँ टेंस को 3 बेस पे बांटा गया है, जिसका यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला को बोलते हैं पीटी, दूसरा को बोलते हैं पीएटी और तीसरे को बोलते हैं एफटी। ये आपका शॉर्ट फॉर्म, पीटी, पीएटी, एफटी शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म होता है, पीटी का मतलब आपका होता है क्या? प्रेजेंट टेंस। पीटी का मतलब होता है आपका प्रेजेंट टेंस, पीएटी का मतलब आपका होगा यहाँ पे पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस। और एफटी का यहाँ पे मतलब होता है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, जिसको कि हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस को कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल, फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्यकाल। प्रेजेंट मतलब तो समझ में आपको आ गया होगा कि वर्तमान काल जो कहते हैं, वर्तमान काल किसको कहते हैं? वर्तमान समय में की गई कार्यों को वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल जो होता है, जो पहले बात बीत चुकी है,
जो काम पहले हो चुका है उसको हम लोग क्या करते हैं, पास्ट टेंस में रखते हैं। फ्यूचर टेंस आने वाले समय में होने वाले कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। ये तो इसका काइंड्स था। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इस पीटी को कितने पार्ट में बांटा गया है, तो इस पीटी को के बारे में डिस्कस करते हैं पहले, उसके बाद फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ काइंड्स देख लेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस के बारे में जान गए, टेंस कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जान गए। अब उसके प्रकार का भी प्रकार होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा टेंस, और टेंस को देखा यहाँ पे 3 पार्ट में आपने बांटा इसको, ठीक है। ये टेंस को 3 पार्ट में आपने बांटा। ये हो गया आपका पीटी, ये हो गया आपका पीएटी, और ये आपका हो गया एफटी। इसको 3 पार्ट में बांटा, और उसके बाद इस टेंस को भी हम लोग यहाँ पे बांटेंगे। इसका 4 पार्ट होता है, इसका 4 पार्ट होता है। इस 4 पार्ट का भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ से 4 पार्ट, सबका अपना अपना 4 पार्ट, ठीक है। एफटी का भी 4 पार्ट है, ये 4 पार्ट में डिवाइड है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहला को बोलते हैं एसपीटी, या इसको हम लोग बोलते हैं पीआईटी। फुल फॉर्म के लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, सब बताएंगे। उसके बाद बोलते हैं पीसीटी, उसके बाद हम लोग बोलते हैं पीपीटी, ठीक है। एक होता है पीपीटी और एक होता है पीपीसीटी। अगला बात करते हैं एसपीएटी, पीएआईटी, पीएसीटी, दूसरा पीएपीटी, तीसरा पीएपीटी, चौथा पीएपीसीटी। ये होता है। इसमें एसएफटी, एफसीटी, एफपीटी, एफपीसीटी, ये होता है। अब सबका एक एक करके हम लोग इसका फुल फॉर्म जानेंगे, फिर उसके बाद उसका क्या होता है डिफिनेशन, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसका क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, उसके अंतर्गत क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, वो सारे फॉर्म्स को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। टेंस की अगर यहाँ पे बात करते हैं, अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये इसका यहाँ पे क्या हो गया, ग्रैंडपा। इसको हम लोग यहाँ से कह सकते हैं ये इसके ग्रैंडपा, ये इसके क्या हो गए, ये सब इसके सन हो गए, इसके फादर हुए। और ये जो चारों है इसके ग्रैंडपा ये हो गए, ठीक है। घरेलू भाषा में अगर देखा जाए, बाप दादा पोता बेटा सब, तो उसी तरह से ये यहाँ पे काम करेगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात एसपीटी का, या इसको हम लोग कहते हैं पीआईटी, ठीक है। सबसे पहली बात तो इसके फुल फॉर्म को जानेंगे। एसपीटी का फुल फॉर्म आपका होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। पीआईटी का मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये होता है। इसका फुल फॉर्म जान गए। अब देखिए, सबसे पहली बात, इसके नाम से ही इसका डेफिनेशन क्लियर होगा। इसके नाम से ही इसका परिभाषा को हम लोग परिभाषित करते हैं। अगर आप सही से देख रहे हैं और सही से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई होप सो कि आपको इसको रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार मेरा क्लास देख लीजिए, मेरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। यहाँ सिंपल का मतलब होता है आसान, सिंपल का मतलब क्या होता है, आसान। प्रेजेंट का मतलब होता है अपूर्ण, मतलब कि जो पूरा नहीं हुआ। और टेंस का मतलब होता है आपका एक्शन, सिंपल सा बात। जो एक्शन आपका कंप्लीट नहीं हुआ, एक्शन कैसा हो, इनकम्प्लीट हो, मतलब कि काम किया गया है या काम हो रहा है, तो वो काम पूरी तरह से आपको कंप्लीटेड नहीं दिखाता है, तो मतलब समझ जाएंगे वो एसपीटी को बिलोंग करता है। अब यहाँ से अगर इसके डेफिनेशन की चर्चा हम करें, तो यहाँ से इसके डेफिनेशन को देखते हैं। कहता सिंपल प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसको कहते हैं, तो यहाँ बात करेंगे इसके डेफिनेशन का। द सिंपल
present tense which is used to in completed action in the present time is called SPT। आई होप सो SPT का फुल फॉर्म आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए हम यहाँ पे जो इसके नाम को लिखे हैं, इसको जो यहाँ पे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। सिंपल का मतलब होता है आसान, इजी वे में कोई भी चीज होता है वो इजी वे में आप कैसे समझ सकते हैं। जैसे हम पूछे अभी आपका नाम क्या है, तो इजी वे में आप समझ गए कि मेरा नाम पूछा जा रहा है। आपके पापा का नाम क्या है, आप समझ गए कि मेरे फादर का नाम पूछा जा रहा है। पापा क्या करते हैं ये समझ, क्योंकि ये एकदम आसान है, इसको समझना आसान है। जस्ट लाइक ये भी एकदम आसान है। अगर आप इसके नाम को यहाँ पे समझ जाते हैं तो समझ लीजिए डेफिनेशन क्लियर है। यहाँ क्या कहता है, दिस सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हिच इज यूज्ड टू, इसका एक्शन जो है इनकम्प्लीटेड है। इनकम्प्लीटेड का मतलब होता है अधूरा। इनकम्प्लीटेड का मतलब होता है अधूरा या अपूर्ण कह सकते हैं, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। एक्शन है, इसका एक्शन क्या है, कंप्लीट नहीं है। कहाँ पे, तो प्रेजेंट टाइम में। कब, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, इसका एक्शन कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीटेड है, जिसके वजह से ये काम। जैसे कि अब आप बोल सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इसको हम कैसे लेते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं मैं खाता हूँ। मैंने खाने का काम कुछ देर पहले स्टार्ट किया था, बट मेरा अभी तक खाया हुआ नहीं हुआ, तो ये काम मेरा क्या है, इनकम्प्लीट है। कोई अगर आपसे पूछता है आप क्या कर रहे हो, तो आप कहते हैं मैं पढ़ता हूँ। मतलब जब हम पैदा लिए थे 2-3 साल के बाद से जो पढ़ना शुरू किया था, तभी से लेकर अभी तक पढ़ रहे हैं, मतलब हम पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि मेरा काम तो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस तरह का जो सेंस देता है, हमारे एक्शन में दिखाता है कि हमारा काम कैसा है, इनकम्प्लीट है। उसी को हम लोग कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। का यहाँ पे द सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हिच इज यूज्ड टू इनकम्प्लीटेड एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड एसपीटी। इज दैट क्लियर? देखिए एसपीटी सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा डेफिनेशन। पहला डेफिनेशन तो आपने देखा कि द सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हिच इज यूज्ड टू इनकम्प्लीटेड एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये एक साधारण सा डेफिनेशन था। अब इसका ये मतलब कह सकते हैं आपकी कंपटीशन लेवल का डेफिनेशन नहीं होगा, क्योंकि ऐसे भी आप जानते हैं कि कंपटीशन लेवल में डेफिनेशन की कोई रेट नहीं होती है, तो उसको बस नॉलेज के लिए जाना ज़रूरी है। अब अगर कंपटीशन के एक व्यू से हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में कि कंपटीशन में किस तरह का क्वेश्चन आता है और उसको कैसे हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, इन बातों पर डिस्कस करते हैं, तो इसके लिए कैसा डेफिनेशन होना चाहिए उस पर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात इसका पॉइंट कहता है इट शोज। ये क्या क्या दिखाता है, इट शोज ये पहला पॉइंट दिखाता है सिंपल भाषा में कहता है इनकम्प्लीट एक्शन। इसका एक्शन क्या है, इनकम्प्लीट है। कब, तो कहता है प्रेजेंट टाइम। दूसरा पॉइंट इसका क्या बोला, इसका एक्शन इनकम्प्लीट है प्रेजेंट टाइम में। दूसरा पॉइंट क्या बोला कि ये हैबिचुअल एक्शन है। हैबिचुअल मतलब आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं, हैबिट जिसको कहते हैं। किसी को अगर स्मोकिंग की आदत है, किसी को अगर ड्रिंकिंग की आदत है, उसको कहिए कि आप छोड़ क्यों नहीं देते हैं, तो वो कहेगा कि ये हैबिट हो गया। दैट मीन्स कि वो उस एक्शन में जा चुका है, अब उसका हैबिचुअल एक्शन बन गया है। मतलब इन द सेंस कह सकते हैं कि वो ये कहते हैं कि अगर ये नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, हम इसके बिना नहीं रह सकते। ठीक है, जैसे किसी को चाय पीने की आदत है, अगर वो चाय नहीं पीता है तो क्या कहता है, मेरा सर दर्द करता है। ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा नहीं है कि चाय नहीं पिएगा तो उसके सर में दर्द होगा। सर में दर्द क्यों होता है, सिंपल सा बात है, सर में दर्द क्यों होता है उसका रीजन जानने का कोशिश कोई नहीं करता, लेकिन माइंड मेकअप कर लेता है कि हमको ये नहीं करने से ये हुआ, वो नहीं करने से वो हुआ। ऐसा कुछ होता नहीं है, इसीलिए इसको कहा गया हैबिचुअल एक्शन। तीसरा कहा अनाउंसमेंट। तीसरा क्या कहा, अनाउंसमेंट।
अनाउंसमेंट का मतलब होता है घोषणा, घोषणा करना किसी चीज का के बारे में बताना। चौथा पॉइंट इसका क्या कहा, ये 99% श्योर फ्यूचर एक्शन बताता है, श्योर फ्यूचर एक्शन को दिखाता है, फ्यूचर एक्शन को दिखाता है। एंड फिफ्थ नंबर पॉइंट कहता है सीरीज ऑफ एक्शन, सीरीज ऑफ एक्शन। सीरीज ऑफ एक्शन में 2 पॉइंट यहाँ पे बोला गया, 2 पॉइंट में क्या बोला गया, कमेंट्री, इसको बोला गया कमेंट्री। दूसरा पॉइंट इसका यहाँ पे बोला गया डेली रूटीन, डेली रूटीन, ठीक है ये। और छठा पॉइंट जो इसका बोला गया ये यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ की बात किया। सिंपल भाषा में आप देख चुके हैं डेफिनेशन क्या होता है। अब इसके अंतर्गत जो एसपेटी में आपको बताया जाएगा ये 6 पॉइंट आपको अच्छे से समझना होगा, इसलिए क्योंकि अगर आप इस पॉइंट को नहीं समझते हैं तो एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता है कि हैबिचुअल एक्शन में किस तरह का सेंटेंस आता है, कैसे उसका कॉमन एरर निकालना है, क्या करना नहीं करना, इन सारे चीज़ों पे अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप देख लिए। पहला पॉइंट क्या बोला कि सिंपल इनकम्प्लीट एक्शन है किसमें, प्रेजेंट टाइम में। दूसरा कहा हैबिचुअल एक्शन, दूसरा क्या कहा हैबिचुअल एक्शन। तीसरा का अनाउंसमेंट मतलब घोषणा, इंफॉर्मेशन देना, किसी चीज को बताना। 99% जो है श्योर फ्यूचर एक्शन को बताता है, ये मतलब पहले की मतलब 99% जो होता है इसको बता देता है। सीरीज ऑफ एक्शन में कमेंट्री हो सकता है, डेली रूटीन हो सकता है। छठा क्या बोला, यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब कि जो 100% ट्रूथ है, जैसे मैन इज मोर्टल, आदमी मरनशील होता है, इस तरह की बातें जो आती है उसको कहा। अभी तो हम लोग डिफिनेशन पे चर्चा किए, डिफिनेशन समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, स्ट्रक्चर का। चलिए डिफिनेशन के बारे में जान चुके हैं, डिफिनेशन अच्छे से हम लोग पढ़ लिए हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब आप लोग शायद आई होप सो कि समझते होंगे कि क्या बोला जाता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट, स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट। सिंपल सा बात अगर हम बोलें कि अगर आपको किसी के बारे में बोला जाता तो सबसे पहले आप उसको इमेजिन करते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, इसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद फिर उस पर एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो जस्ट लाइक वैसे ही इसका स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। पहला स्ट्रक्चर इसका क्या होगा आपका पॉजिटिव, दूसरा स्ट्रक्चर आपका क्या होगा निगेटिव, तीसरा स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। चौथा स्ट्रक्चर आपका क्या होगा निगेटिव इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंटेरोगेटिव। ये अभी हम लोग 4 स्ट्रक्चर पे काम करेंगे। इसी को हम लोग अफर्मेटिव भी बोलते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग अफर्मेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से बात करते हैं, सब स्ट्रक्चर को देखिएगा, एक एक स्ट्रक्चर को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। पॉजिटिव या अफर्मेटिव की बात करते हैं तो मतलब इन द सेंस कि वहाँ पे नेगेटिव बातें नहीं होंगी, जो भी बातें होंगी पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ से क्या होगा इसका कहता है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 अब प्लस यहाँ से क्या कहा ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका पॉजिटिव या अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। उसके बाद बात करते हैं निगेटिव। सिंपल सी बात है कि निगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करने से पहले यहाँ पे हमको क्या होगा एक्चुअली समझते होंगे या इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, या इसको आप लोग मॉडल भी बोल सकते हैं, मॉडल वर्ब भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये लगाना जरूरी है क्योंकि विदाउट हेल्पिंग वर्ब आप निगेटिव नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब लगेगा। क्योंकि हम यहाँ पे टेंस किसका पढ़ रहे हैं एसपीटी का। एसपीटी की अगर हम बात करते हैं तो एसपीटी का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आपका क्या होता है डू या डज होता है एसपीटी का, बाकी का नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ एसपीटी की बात कर रहे हैं। एसपीटी का जो हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज होता है, उससे रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस एचबी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डू या डस हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया, ये आपका हो गया निगेटिव का स्ट्रक्चर,
ये आपका हो गया निगेटिव का स्ट्रक्चर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव में क्या होगा, एच बी आपका पहले आएगा जो डू या डज है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद V1 होगा, उसके बाद यहाँ से ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद नोट ऑफ इंटरोगेशन का साइन होगा। नोट ऑफ इंटरोगेशन का साइन देना ना भूलें या फुल स्टॉप, क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है बिना फुल स्टॉप का जो है आपका सेंटेंस क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या कहता है कि इसका निगेटिव करना है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद नोट ऑफ इंटरोगेशन। ये तो आपका स्ट्रक्चर लिखा गया, लेकिन आप लोग थोड़ा सा गौर से देखिएगा, आपको इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है जो कि आप लोग देख नहीं पा रहे, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप देखिए कि पॉजिटिव का स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, चूंकि बात कर रहे हैं एसपीटी का, तो अगर इसमें V5 लिया है, इसका मतलब इसमें भी V5 आना चाहिए, इसमें भी V5 आना चाहिए, इसमें भी V5 आना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि सिर्फ इसमें V5 दिया गया है, बट इस सब में V5 नहीं दिया गया। इसका मतलब क्या, यानी कि इसका मतलब ये तीनों के तीनों गलत है? बिल्कुल नहीं, गलत नहीं है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो आप एक वर्ब चार्ट के बारे में सुने होंगे, जिसको V1, V2, V3, V4, V5 के नाम से जानते हैं। आपको करना क्या होता है कि 1 से लेके 3 तक ही याद रखना होता है। बाकी जो ये चौथा है और 5वां है, इसको याद करने के लिए नीड नहीं होती है। आपको भी पता है कि V1 में अगर यहाँ पे ING लगाते हैं तो ये आपका V4 बनता है। उसी में V1 में अगर आप S या ES लगाते हैं तो आपका V5 बनता है। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप अब स्ट्रक्चर को देखिए, आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे इस तरह का सिचुएशन, जैसे कि हमने बात किया डू या डज का, तो डू आपका हो गया V1, यहाँ लिखे डू, इसका दूसरा रूप होता है क्या, डिड, डू डिड, और तीसरा रूप होता है डन। अब हम कहें कि V1 में ING लगा देंगे तो V4 बन जाएगा, तो डू प्लस ING तो डूइंग हो गया, ये हो गया V4 आपका। और डू प्लस ES, सब में S नहीं लगेगा, किसी में S भी लग सकता है, किसी में ES भी लग सकता है, ये गलती नहीं कीजिएगा। यहाँ हो गया डज। अब देखिए कि तीनों स्ट्रक्चर में डज आपको हर जगह अवेलेबल मिलेगा। तो जब ऑलरेडी एक बार V5 आ चुका है तो दोबारा V5 देने की नीड है? बिल्कुल, वो आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे कैसे क्या है, उन चीज़ों पे हम लोग को डिस्कस करना है। जब एक बार वो आ चुका है तो दोबारा उस बात पे हमको डिस्कस करने की कोई नीड नहीं है। हालांकि आपका यहाँ डज के रूप में V5 आ चुका है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए यहाँ पे इसको V5 के रूप में नहीं इंडिकेट किया गया है, यहाँ डज के रूप में आ गया। ये बात हुआ। अब यहाँ से कंफ्यूजन ये बात का होता है कि हमको नहीं पता और हम नहीं जानते हैं कि कैसे डू या डज का यूज करें, किसके साथ डू लगाए, किसके साथ डज लगाए, इस बात पे डिस्कस करेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं इस बात पर डिस्कस कैसे करेंगे। एसपीटी, अभी हम बात कर रहे थे कि हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानेंगे, डू या डज क्या होता है। अब यहाँ से बात करते हैं कि डू किसके साथ आता है, डज किसके साथ आएगा, इन चीज़ों पे ध्यान देना। सबसे पहली बात हम डू की बात करते हैं। डू आई के साथ आता है, डू वी के साथ आता है, डू यू के साथ आता है, डू दे के साथ आता है। और डज किसके साथ आता है, डज ई के साथ आता है, डज सी के साथ आता है, डज ई के साथ आता है, और एनी टू नेम्स और एनी वन नेम इसके साथ आता है। और यहाँ पे डू और एनी टू नेम्स, टू मोर देन वन, टू नेम्स एंड मोर देन वन, मोर देन वन, इन सब के बीच में आता है। तो अब आई होप सो कि आपको ये परेशानी नहीं होगी कि किन सब्जेक्ट के साथ हम क्या इंक्लूड करें, क्योंकि आपको अच्छे से पता है आई आएगा तो डू लगाएंगे, आई डोंट डू, ठीक है। उसके बाद वी डोंट इट, यू डोंट
go to market. They don't. यहाँ से any two names, Ram and Shyam don't go to market. यहाँ he, she, it और any one name. ये तो जान गए। अब इसके एग्जाम्पल को समझने का कोशिश करते हैं कि अभी जो चारों स्ट्रक्चर हमने देखा, पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव जिसको कहते हैं, उसके बाद निगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव को देखे। अब उन सारे स्ट्रक्चर पे हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे। जैसे यहाँ पे कहता है राम आम खाता, राम आम खाता, ठीक है, ये राम आम खाता है। इसके डेफिनेशन में क्या था कि the simple present tense which is used to incompleted action in the present time is called simple present tense। मतलब कि इसका एक्शन जो है प्रेजेंट टाइम में क्या दिखा रहा है, इनकम्प्लीट दिखा रहा है, मतलब अधूरा दिखा रहा है, अपूर्ण दिखा रहा है। बात खत्म। उसके बाद देखिए यहाँ सेंटेंस को भी अगर आप गौर से देखते हैं तो आपको पता चलेगा। कहता है राम आम खाता है, मतलब कि राम ने आम खाना कब से शुरू किया था पता नहीं, बट अभी भी खाता है। इन द सेंस कि उसने जो खाने का काम शुरू किया था वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो कंप्लीट होने वाला है, अधूरा है। तो यहाँ पे इसको चूज करने का कोशिश करेंगे। अगर आप यहाँ पे कौन लगा के यानी कि हु लगा के प्रश्न करते हैं तो आपको सब्जेक्ट मिलता है, व्हाट लगा के प्रश्न करते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। अगर हम यहाँ पे कहें कि कौन आम खाता है तो यहाँ पे सब्जेक्ट मिलेगा राम आम खाता है। तो क्या खाता है, आम खाता है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया। जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे आ गया तो अब इसको हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, राम, तो यहाँ हो गया राम। तो यहाँ क्या होगा, इसका V1 लगेगा, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और एनी वन नेम, देख लीजिए यहाँ पे, और एनी वन नेम के साथ डज यानी कि V5 लगेगा। तो यहाँ होगा खाना, खाना आपका वर्ब है, इट का पांचवा रूप, इट में एस लगा देंगे तो वो बन जाएगा V5। तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, राम इट्स अ मैंगो, राम इट्स अ मैंगो। समझ गए। अब इसी का निगेटिव बनाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम। तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में क्या देखे थे, हेल्पिंग वर्ब में देखे थे यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस HB, HB में क्या, डू या डज प्लस नोट, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट। यहाँ से अब बैठा दीजिए, राम हो गया आपका सब्जेक्ट, डू या डज, तो राम के साथ क्या आएगा, डज आएगा, डज प्लस नोट, यहाँ पे राम डज नोट, और उसके बाद इट अ मैंगो, राम डज नोट इट अ मैंगो, ये हो गया। अब इसी का इंट्रोगेटिव बनाना है तो यहाँ क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव के लिए आप देख चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब पहले आया था, डू या डज आपका पहले आया था, प्लस यहाँ से सब्जेक्ट हो गया प्लस V1 प्लस यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट हो गया प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। देखिए कि हेल्पिंग वर्ब पहले, तो यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दीजिए, उसके बाद क्या, सब्जेक्ट को रखिए राम, उसके बाद क्या, V1, तो देखिए यहाँ V1 है, इट, यहाँ से इट ले लिए, फिर उसके बाद क्या, मैंगो। इसी तरह से हम लोग यहाँ नोट ऑफ इंट्रोगेशन, इसी तरह से हम लोग सारे सेंटेंस को क्लियर करेंगे, सारे ट्रांसलेशन को क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग देखते हैं। और आप लोगों से हम रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जो भी देख रहे हैं वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।